हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैंने करी ढेर सारी केक की शॉपिंग। मुझे केक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए थी, जो जो मुझे सामान चाहिए थी, वो मैंने सारी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी शॉपिंग कर ली है फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कितनी प्राइस में इसे ख़रीदा है, जो जो मुझे ज़रूरत थी, मैंने कौन कौन से नोजल ख़रीदे हैं, क्या क्या सामान मैंने ख़रीदा है, सब बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में। मैंने सबसे पहले एक क्रश लिया फ्रेंड। मेरे पास एक ही क्रश था, पाइनएप्पल क्रश, जो मैं यूज करती थी केक बनाने में, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी का इस बार क्रश लिया है। ये मुझे पड़ा फ्रेंड 175। ये मैंने शॉप में इसे खोजा तो मुझे शॉप में ये क्रश नहीं था, कोई और ब्रांड का था, तो मुझे मालाज की ही चाहिए थी, तो मैंने इसलिए इसको ऑनलाइन मंगवाई है। इसकी प्रिंट रेट है 180, मुझे ऑनलाइन में पड़ा 175। उसके बाद मैंने शॉप से ख़रीदी एसेंस खरीदी। ये एसेंस है फ्लाइंग बर्ड का फ्रेंड, ये बटर स्कॉच मैंने लिया है। इसकी प्राइस है 35। स्पॉन्ज में आप एसेंस डालते हो ना, तो आपको टेस्ट लग जाती है बिल्कुल बटर स्कॉच जैसी, इसलिए मैंने एसेंस खरीदा। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए मैंने खरीदा एसेंस स्ट्रॉबेरी का, ये भी मुझे 35 में ही पड़ा। फिर मैंने एक शुगर बॉल्स खरीदे हैं केक को डेकोरेट करने के लिए और भी सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने वाइट पर्ल खरीदा है। ये मुझे अराउंड पड़ा था 40 पड़ा था लगभग। उसके बाद मैंने कुछ नोजल्स खरीदे हैं फ्रेंड। ये नोजल्स जो मेरे पास नहीं थी, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, जो मैंने मीशो से शॉपिंग करी थी ना, ये सब सारी नोजल उसमें इंक्लूड नहीं थी, तो मैंने इसे ख़रीदा जो मुझे ज़रूरत थी। ये मैंने ख़रीदा है R11 का। R11 का ये, इससे मैं रोज़ पेटल्स बनाऊंगी फ्रेंड। ये रोज़ पेटल्स बनाने के लिए परफेक्ट होती है, इसलिए मैंने R11 का ख़रीदा। ये मुझे एक नोजल पड़ा 60 का, 60 रुपये का मुझे एक नोजल पड़ा। फिर मैंने एक ये नोजल ख़रीदा है, ये है नोजल 1M। ये 1M का मैंने ख़रीदा। फ्लावर बनाने के लिए बहुत 1M का ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड, एक 1M का, एक N1 का ज़्यादा यूज होता है, तो मैंने ये दोनों सारी नोजल्स ख़रीद ली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ये N1 का मैंने लिया है, ये भी मुझे 60 का ही पड़ा, क्योंकि ये बड़ी साइज़ की नोजल थी, इसलिए मुझे इसका एक पीस 60 का पड़ा। फिर मैंने लिया है ये नोजल, ये है 2D का, इससे भी फ्लावर डिज़ाइन बनती है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने 2D ले लिया है। ये भी मुझे 60 का ही पड़ा था, क्योंकि ये बड़ी नोजल है साइज में। फिर मैंने लिया है नूर 45। ये लीफ बनाने के लिए होती है फ्रेंड, तो इसलिए मैंने नूर 45 का लिया। ये मुझे अराउंड 30 का पड़ा था, क्योंकि ये थोड़ी स्मॉल मीडियम साइज़ की नोजल है ये, तो इसलिए मुझे ये 30 का पड़ा था। नूर 45 है ये नोजल। फिर मैंने ये लिया ये नोजल है ग्रास, इससे ग्रास डिज़ाइन बनती है फ्रेंड। आजकल ग्रास डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने इस नोजल को लिया है। ये मुझे अराउंड पड़ा था 40 का, 40 रुपये का ये पड़ा था मुझे। मैंने ग्रास डिज़ाइन तो कभी बनाया नहीं है, इसलिए मैंने ये सारी नोजल ली है, और सारे डिज़ाइन बना के देखूँगी मैं केक के ऊपर कैसी बनती है, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। फिर मैंने ये लिया बर्थडे टैग, मेरे पास नहीं था बर्थडे टैग, तो मैंने एक पीस ले लिया है। ये मुझे पड़ा 30 रुपये की एक पीस बर्थडे टैग। फिर मैंने लिया है एडिबल बटरफ्लाई सीट, बटरफ्लाई है ये, एडिबल है ये बटरफ्लाई, केक डेकोरेट के लिए होती है ना, ऊपर से साइड में लगती है बटरफ्लाई, बिल्कुल लुक आती है, वो वाली मैंने ले लिया है। फिर मैंने लिया डॉल केक बनाने के लिए डॉल केक टिन, ये है मीडियम साइज की, बिल्कुल इससे परफेक्ट बनेगी ना फ्रेंड डॉल केक, ये देखो आप। फिर मैंने एक डॉल भी लिया है, डॉल केक बनाऊंगी और डॉल ही नहीं होगा तो डॉल केक कैसे लगेगा फ्रेंड, इसलिए मैंने एक डॉल भी लिया है, ये देखो आप लग रही ना डॉल। ये मुझे पड़ा था 30 रुपये का पड़ा मुझे एक पीस। इसकी हेयर बहुत ही लंबी लग रही है मुझे,
मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी तो शायद ये लग जाए इसके हेयर में, इसलिए मुझे लगता है कि इसको हल्का सा हेयर कट करना पड़ेगा मुझे, तभी डिज़ाइन अच्छी बन पाएगी। बिल्कुल इसकी बैक तक ये टच हो रहा है इसका हेयर, तो थोड़ी मैं कट कर दूंगी इसको। खैर जब बनाऊंगी तो देख लूँगी इसे। फिर मैंने लिया है प्रीमिक्स, ये वनीला प्रीमिक्स है। मैंने पिल्सबरी का प्रीमिक्स लेने वाली थी फ्रेंड, पर प्रीमिक्स मुझे पिल्सबरी का नहीं मिली, मुझे ब्राउनी में मिल रही थी, पर मुझे ब्राउनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे शॉप वाले ने मुझे ये दे दिया, कहा कि ये भी, इसका भी टेस्ट अच्छा है, आप ये ट्राई करो। तो मुझे इसका रेट इसका पड़ा 210 रुपये का। ये 1 kg का पैकेट है फ्रेंड। तो इसका खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं भी ट्राई करूँगी। ये एगलेस है, मैं पहली बार ये ऐसा ले रही हूँ बिना नेम का। मैं ट्राई करूँगी, अगर अच्छा लगे तो मैं यही लूँगी। फिर मैंने ये केक टिन लिया है। ये राउंड केक टिन मेरे पास नहीं था, मेरे पास हॉट केक की टिन था। ये है 7 इंच का, 7 इंच का केक टिन लिया मैंने। इसमें आधा kg केक बन जाएगा, आधा kg से ऊपर भी का भी केक बन जाएगा। तो मैंने 7 इंच का ले लिया। ये मुझे पड़ा था 160 रुपये का 7 इंच का केक टिन। तो ये सारी शॉपिंग मैंने करी फ्रेंड। मुझे टोटल शॉपिंग करने में 1000 से भी ऊपर अमाउंट लग गया था। खैर इतनी सारी सामान आपको दिखने में तो कम लग रही होगी, पर अमाउंट मुझे ज़्यादा ही लग गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अमाउंट लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।